उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और आरएनडी का गठबंधन देखिए ऊपर से तो एकदम मजबूत दिखाई देता है। पर सवाल यह है कि क्या इस दोस्ती की सतह के नीचे कोई तनाव भी पनप रहा है। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक वायरल गाने ने इस गठबंधन की दरारों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये विवाद अब एक बड़े सियासी तूफान का इशारा कर रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक गाने का मामला नहीं है। असल में ये तो बस एक लक्षण है उन गहरे मतभेदों का जो गठबंधन के अंदर चल रहे थे और अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो हुआ यूं कि एक गाना इंटरनेट पर आया और वायरल हो गया। लेकिन ये कोई मामूली गाना नहीं था। इसमें बीजेपी और आरएलडी की पार्टनरशिप पर सीधा सीधा तंज कसा गया था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक एक टकराव की आग भड़का दी। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। आरएलडी समर्थकों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि उनके नेता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे ने इसे एक फालतू का विवाद बताकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन यही वो पल था जिसने ये साफ कर दिया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, इस ताज़े विवाद से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये गठबंधन बना ही क्यों था। इसकी बुनियाद में कौन सा सियासी गणित काम कर रहा था। देखिए, इस पूरे कहानी के केंद्र में है जाट वोट बैंक। पश्चिमी यूपी में ये एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली वोटिंग ग्रुप है और आरएलडी की इस वोट बैंक पर पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। चुनावी जीत हार में ये वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये एक तरह से दोनों के लिए फायदे का सौदा था। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से जो जाट वोट छिटक गया था उसे वापस लाने के लिए आरएलडी एक जरूरी कड़ी थी और बदले में आरएलडी को मिली सत्ता में हिस्सेदारी और केंद्र में अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म। दोनों ने मिलकर एक मजबूत चुनावी ताकत बनाई। तो फिर सवाल उठता है कि जब समीकरण इतना साफ था तो फिर ये दरारें क्यों पड़ रही हैं? चलिए अब उन असली वजहों और शिकायतों को समझते हैं जो इस रिश्ते को अंदर से कमजोर कर रही हैं। आरएलडी खेमे से जो सबसे बड़ी शिकायत निकल कर आती है वो यही है। उनके लोगों को लगता है कि बीजेपी चुनाव के लिए जाट वोट तो ले लेती है, लेकिन बदले में वो सम्मान और वो तवज्जो नहीं देती जिसके वे हकदार हैं। और ये बात सिर्फ मान सम्मान तक ही सीमित नहीं है। किसानों से जुड़े मुद्दे हों, एमएसपी की बात हो या फिर जमीनी स्तर पर नेताओं की नियुक्तियां, ऐसे कई ठोस मामले हैं जहां दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग जाते दिखते हैं और यही मतभेद अब टकराव बन रहे हैं। इस मोड़ पर सिचुएशन दोनों ही पार्टियों के लिए काफी पेचीदा है। अगर ये गठबंधन टूटता है तो नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि किसके लिए क्या कुछ दांव पर लगा है। तो देखिए, बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में एक बड़ा चुनावी झटका लग सकता है और वो विपक्ष के सामने कमजोर पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी और केंद्र में अपना प्रभाव खो सकती है और एक बार फिर बस एक छोटे क्षेत्रीय दल तक सिमट कर रह जाने का खतरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है, क्योंकि एक तरफ नेता जो बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो जमीन पर हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। पब्लिक में तो दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, गठबंधन मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है और यही विरोधाभास इस रिश्ते की असली कहानी बयान करता है। और आखिर में इन सारी बातों का, इन सारी शिकायतों का जो असली टेस्ट होगा ना, वो होंगे आने वाले चुनाव। चुनावी दबाव ही ये तय करेगा कि क्या ये गठबंधन अपनी अंदरूनी कलह को सुलझा पाता है या फिर ये दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ चुनावी मौसम का एक अस्थायी तनाव है जो सुलझ जाएगा, या फिर ये वाकई एक मजबूत दिख रहे गठबंधन के अंत की शुरुआत है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।